नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है शिवसेना के कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे की। उद्धव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चुनाव के लिए तैयारी? बिल्कुल। एटम बम का जमाना है, आप तीर कमान से लड़ रहे हैं चुनाव, लगता है जीत जाएंगे आप। रावण को अगर मारना है, रावण का वध करना है तो एटम बम की नहीं, तीर कमान की बात है। रावण तो हर साल मरता है, हमारा तीर एटम बम की बराबरी का है। रावण तो हर साल मरता है, वो तो मरता रहेगा। ये दो तो मुंह वाला रावण है, ये दो मुंह वाला रावण है। तो कांग्रेस और आपके एनसीपी तीर में एटम बम का दम आ गया। बिल्कुल। आपकी पार्टी हमारा एक एक शिवसैनिक एक एक एटम बम की बराबरी का है। राम की बांदर सेना जो थी वो तो यूनाइटेड थी, आपकी सेना तो रोज लड़ाई, डिफेक्शन भाग के जा रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहा है। नहीं, कहाँ हो रही है? अभी भी छोड़ के चले गए। वो जितने लोग एक अपने मतलब के लिए आए थे वो तो जाते हैं, ऐसे लोगों को जाना चाहिए। तो चुनाव के समय क्यों चले जाते हैं? वो उनके मतलब के लिए आते रहते हैं। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जो भी लोग आते हैं वो तो चुनाव के दरमियान ही जाएंगे। पहले कभी मैंने सुना नहीं था जब बाला साहब थे कि फिल्म एक्टर को आप टिकट दे दो, अपने कार्यकर्ता की टिकट काट दे। तो उद्धव को फिल्म एक्टरों के अंदर कितना हर क्षेत्र से अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। और आदेश बांदेकर जो आए हैं वो एक काम करने के लिए अच्छी व्यक्ति है और सिर्फ वो फिल्मों में काम करते हैं, शूटिंग के लिए घूमते हैं, ऐसे नहीं है। आज तक उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने इतना महाराष्ट्र देखा होगा। 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है पूरे महाराष्ट्र में। घर घर में जाते हैं, बात करते हैं, उनकी व्यथा और उनके जो दुख है उनको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर अच्छी व्यक्ति राजनीति में आती है तो किसी को आपत्ति होने की नहीं। मेरा कहने का बाला साहब ठाकरे अपने आप में एक शक्ति है, आज भी है। उनको जरूरत नहीं थी ऐसे लोगों के ला करके चुनाव जीतने की, आज भी है। हाँ। और यही मैं कहता हूं कि हमेशा हम कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। नहीं, अच्छे लोग आने चाहिए। जो सिटिंग आपका एमएलए इतने साल से बैठा है, आप उसको डिनाई करके टिकट दूसरे को, फिल्म स्टार को दे दें तो ये लगेगा फिल्म स्टार को टिकट दे रहे हैं आप। ऐसी बात अच्छे व्यक्ति को तो कहीं और से भी दे सकते हैं। ये फिल्म स्टार सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, ये जो हमारे कहते हैं ना आम आदमी, सामान्य मानुस, ये हमारा आम आदमी का प्रतिनिधि है। एक बात बताओ, आपको वोट लोग क्यों देंगे, किस बात के लेंगे? सीधी बात है, लोग परेशान है। आप मुझे बताइए, हमें वोट क्यों ना दे और कांग्रेस को क्यों दे? ऐसे कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने क्या किया है कि वो वोट मांगने की हिम्मत करे? बिजली का उत्पादन कितना किया पता नहीं, इंडस्ट्री कितनी लगी मालूम है आपको? नैनो की फैक्ट्री भी पहले चली गई बंगाल में, फिर चली गई गुजरात में, क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार ने वो महाराष्ट्र में लाई? ऐसे कि अच्छा, एक बात और है कि हमने कई बार सुना है, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, कई बार विदेश गए और आए। कहा तो गया कि मैं जा रहा हूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। कितनी इन्वेस्टमेंट आई? कहां गई इंडस्ट्री? नहीं, पर उसके बाद लोकसभा चुनाव कैसे जीत गए? इतनी मार पड़ी आप लोगों को दोनों पार्टियों। रूरल एरिया में तो हम जीते। हाँ, रूरल एरिया में जीते, महाराष्ट्र में तो हारे ना आप। नहीं, महाराष्ट्र में यही तो बात है, रूरल और अर्बन। आपकी सीटें कम हुई कि नहीं? एक सीट कम तो हुई ना, बढ़नी चाहिए ना। नहीं, बढ़नी तो चाहिए, हमेशा ये तो अपेक्षा की जाती है कि हमें तो जीतना चाहिए। लेकिन शहर और गांव, ये जो विभाजन हुआ, इसमें शहर में हम पिछड़ गए। अब उस वक्त जो चुनाव था वो देश का चुनाव था। लोगों ने, शायद शहर के लोगों ने सोचा होगा कि भाई देश का चुनाव है, देश का नेता कौन बनेगा पूरा देश तय करेगा, मेरा जो वोट है दे दूंगा किसी और को। तो आपका कहना अभी वो देश के नेता के चुनाव करने में अडवाणी को छोड़ करके मनमोहन सिंह को सिलेक्ट किया, आपका कहने का मतलब ये है? अभी सच्चाई तो वही है, लेकिन अब सच्चाई नहीं, सच्चाई तो आपने ये कहा ना कि नेता का चुनाव, नेता का लोकल चुनाव होगा। अब तो घर का चुनाव है, घर का चुनाव है। अब डायरेक्ट वोट होगा। अब महाराष्ट्र की सरकार पिछले 10 साल से, महाराष्ट्र में जो सरकार है, नाकामयाब सरकार है। कितनी, जैसे मैं कह रहा हूं ना, कितनी इंडस्ट्री लगी, खेती, काश्तकार तो आत्महत्या कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुझे खबर मिली कि 12 काश्तकारों ने आत्महत्या की। क्या ये आजादी है?